से सुना होगा तो एक-एक बात में बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी और उन बातों पे अगर आपने अमल कर लिया, तो दोस्तों आपकी सफलता आपको दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों, आप सभी के अपलाइन, आप सभी के मेंटर, आप सभी के गुरु और इस पर्लवाइन बुंदेलखंड डायमंड ग्रुप की आन बान शान हमारे गुरु सीताराम कुशवाहा जी का मैं तहे दिल से हार्दिक-हार्दिक धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूँगा कि जिनके अत्यंत प्रेम, भाव और मोहब्बत के कारण आज मैं आपके बीच इस मंच पर उपस्थित हूँ और अपनी बात को आपके बीच शेयर कर पा रहा हूँ। तो सर मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दिल की अनंत गहराइयों से आपको नमन करूँगा कि आपने मुझे अपने इस मंच पर आने का और अपनी बात रखने का मौका दिया। दोस्तों, आप सभी के एक्साइटमेंट, आप सभी के जोश, आप सभी के उत्साह को देखकर कुछ लाइनें ज़रूर आपके बीच शेयर करूँगा। वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो फूल ही क्या जिसमें डाली ना हो, वो परिवार ही क्या जिसमें खुशहाली ना हो और वो कार्यक्रम ही क्या, वो मीटिंग ही क्या जिसमें आपकी जोरदार ताली ना हो। तो बहुत-बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों टेक्निकल बात करने से पहले कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जो आपके बीच डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में जब तक हम ज़िंदगी जीने के मायने नहीं सीखते हैं, तब तक कितनी ही टेक्निकल बात कर ली जाए, हमारे ऊपर से निकल जाती है और टेक्निकल चीज़ों के साथ-साथ हमें ज़िंदगी के मायने सीखना बहुत ज़रूरी है, हमारी सफलता के लिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ बेहतर दिखने का नहीं, हमेशा बेहतर सीखने का प्रयास करें और इस मंच पर आपको लगातार सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगातार आपके बीच मीटिंग को प्रेज़ेंट किया जा रहा है, आपके बीच एक-एक अपडेट को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि आप सीख के आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों आपको बेहतर दिखने का नहीं, हमेशा बेहतर सीखने का प्रयास करना। आज मौका है, आज समय है आपके पास अपने आप को एजुकेट करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने आप को सीखने की एक जिज्ञासा उत्पन्न करने का। क्योंकि दोस्तों अगर आपको सुकून चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको अपने काम के प्रति फ़ोकस करना पड़ेगा, लोगों की बातों पर नहीं। जब आप अपने काम के प्रति फ़ोकस करेंगे, तो सफलता आपको 100% मिलेगी। खुद को इतना परफ़ेक्ट बनाओ, जिसने भी आपको ठुकराया होगा, वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। इतना परफ़ेक्ट बना लो अपने आप को। जिस चीज़ में आपको कमी लगती है, सर्वप्रथम आप उसी कमी पर वर्क करो। कि दोस्तों, कमी किसी चीज़ की नहीं होती, कमी उस चीज़ की होती है जिसकी हम जानकारी लेना नहीं चाहते। और लगातार आपके बीच पर्लवान बुंदेलखंड डायमंड ग्रुप आपके बीच इस जानकारी को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं, हम सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं फिर आपकी अपनी खुद की कमी है। क्योंकि दोस्तों इतने शानदार व्यक्तित्व के धनी आपके अपलाइन, आपके गुरु, आपके मेंटर जो आपको मिले हुए हैं। दोस्तों बहुत ही कम लोग हैं, मैं अक्सर काफ़ी सारे मंच पर जाता रहता हूँ और मुझे बहुत सारे मंच पर काफ़ी लोगों से मिलना होता है, बात वार्तालाप होता है, लेकिन जो यहाँ इस मंच पर मुझे देखने को मिलता है, जो कहीं नहीं मिलता दोस्तों। और जो ज़िम्मेदारी सर ने ली है आपके प्रति, वो कहीं न कहीं सराहनीय है। क्योंकि ये ज़िम्मेदारी का बीड़ा जो है हर कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि ज़िम्मेदारी को हर कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन सर ने ये ज़िम्मेदारी ली है आपके प्रति, तो सबसे पहले तो आप सर को धन्यवाद दें कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी ली अपने पूरे परिवार को एक-एक जानकारी, एक-एक अपडेट लगातार प्रोवाइड करने की। दोस्तों रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। आपको हार नहीं माननी है, आपको लगातार सीखना है, लगातार आपको आगे बढ़ते जाना है। जिसके पास धैर्य है, वो जो चाहे वो पा सकता है। जिसके पास धैर्य है, वो जो चाहे वो पा सकता है दोस्तों, ये 100% सत्य है। आपके पास अगर धैर्य है, तो आप अपनी सबसे बड़ी सफलता को भी हासिल कर सकते हैं। लगातार आप उस पे प्रयास करके उस सफलता को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज छोटे से बदलाव को देखते हुए बहुत सारे लीडर्स जो कि पैनिक हैं और जो कि डिस्टर्ब हो गए हैं। डिस्टर्ब होने के साथ वो भटक गए। दोस्तों, रास्ता
अगर सीधा मिल जाए तो मंजिल पर हर कोई पहुंच जाता है। राइट। रास्ता अगर सीधा हो तो मंजिल पर हर कोई पहुंच जाता है। जब तक रास्ते में रुकावटें ना हो तब तक सफलता का आनंद ही क्या। तो ऐसे रास्ते पर जिस पे बाधाएं आपको मिल रही हैं, 100% आप समझ लीजिए कि वो सफलता है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन उस सफलता को वही हासिल कर सकता है जो रुकावटों को पार कर सकता है। अक्सर रुकावटें रुकावटें नहीं होती, वो हमारे बीच कुछ नया सिखाने का प्रयास करती हैं, हमारी कमी को दूर करने का प्रयास करती हैं। और आप अपने आप को लगातार सीखने का और कमी दूर करने का अगर प्रयास करते हैं तो दोस्तों आप 100% सक्सेसफुल है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से छोटे से सिस्टम के अपग्रेड को देखकर, छोटे से सिस्टम के बदलाव को देखकर बहुत सारे लीडर्स पैनिक हो चुके हैं कि सिस्टम ने अपने आप को अब परिवर्तित क्यों किया, अपने आप को अपग्रेड क्यों किया? दोस्तों ये समझना होगा, ये प्रकृति परिवर्तनशील है। ये प्रकृति परिवर्तनशील है, अगर समय के साथ बदलाव नहीं किया गया, तो ये समय आपको बिल्कुल बदल के रख देगा। आज आपके पास मौका है, सिस्टम ने समय को देखते हुए अपने आप को बदलाव किया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतना शानदार और जबरदस्त आपको सिस्टम मिला हुआ है, जो समय से पहले अपने आप को अपग्रेड करने में बिल्कुल भी नहीं सोचता। क्योंकि उसको पता है कि उसके जो लोग हैं, वो उनके लिए क्या बेहतर है। लेकिन हम उस बेहतर को नहीं समझ पा रहे, हम उस बेहतर को नहीं अपना पा रहे। दोस्तों जिस क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर रहे हैं, वो आज की डिमांड है। इतनी पॉपुलर है कि फ्यूचर में उसी की ही डिमांड रहने वाली है, यानी फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का है। तो दोस्तों जाने अनजाने में सिस्टम के माध्यम से आपको एक ऐसी इंडस्ट्री में प्रवेश करने का मौका मिला है जिस इंडस्ट्री में अभी तक बहुत सारे लोग प्रवेश करने में वंचित हुए हैं। और ये वो इंडस्ट्री है जो आपको जितने समय में आपको सफलता चाहिए ना, उससे भी कम समय में आपको सफलता दिला सकता है। तो समझना ये है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? आखिर क्रिप्टो करेंसी का जन्म ही क्यों हुआ? तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी करेंसी समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करती रही है, करेंसी समय के साथ बदलती रही है। एक वक़्त था जब लेन-देन के लिए करेंसी का कोई उपयोग नहीं था, वाटर सिस्टम था। आपने देखा होगा, अनाज के बदले चावल लिया, चावल के बदले अनाज ले लिया, बकरी के बदले कुछ सामान ले लिया, कुछ सामान के बदले जानवर ले लिया। ये वाटर सिस्टम था। ये हमारे बुजुर्गों के टाइम पे था। लेकिन समय थोड़ा-सा चेंज हुआ, बदलाव हुआ, तो गोल्ड आ गया। गोल्ड के ज़रिए लेन-देन होने लगा। समय ने और अपने आप को परिवर्तित किया, थोड़ा-सा अपग्रेड किया, तो फिर वहाँ पर कॉइन्स, सिक्के आ गए। इसी प्रकार से करेंसी लगातार अपने आप को अपग्रेड करती रही, समय के साथ परिवर्तित होती चली गई। प्लास्टिक मनी आई, इलेक्ट्रिक मनी आई और आज का जो टाइम है दोस्तों वो क्रिप्टो करेंसी का, डिजिटल करेंसी का है। अगर आज हम इसको नहीं अपनाएँगे, आज हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कल मजबूरी हमें इसको एक्सेप्ट करा देगी। एक दौर था, एक वक़्त था जब लोग पेटीएम को नहीं जानते थे, पेटीएम को नहीं समझते थे। लेकिन आज आप देखिए तो हर व्यक्ति के पास 100 में से 99% पर व्यक्ति के पास आज पेटीएम है। एक सब्जी वाला, एक ऑटो वाला, एक यहाँ तक कि एक भिखारी भी आज क्यूआर कोड लेके घूमता है कि ऑनलाइन पेमेंट करो। तो आपको समझना पड़ेगा कि समय किस दिशा में जा रहा है। आज टेक्निकल चीजें हो चुकी हैं, आज टेक्निकल युग में आप प्रवेश कर चुके हैं। अगर आप अपने आप को टेक्निकल युग में प्रवेश नहीं कराते तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसी में आपका आना ही आपका एक फ्यूचर है। यानी कि आप एक सक्सेसफुल रास्ते पर पहुंच चुके हैं। बस आपको इसको समझना और सीखना ही बाकी है। दोस्तों समझने और सीखने के लिए इतना शानदार मंच आपके बीच प्रोवाइड किया हुआ है। मैं तो सर को बार-बार सैल्यूट करता हूं जो आपके लिए लगातार सीखने और सिखाने के लिए प्रयासरत हैं। ये जज्बा, ये हौसला हर एक के पास नहीं होता है, लेकिन आपके गुरु, आपके अपलाइन, आपके मेंटर के पास है। दोस्तों डेली आप अपने अपलाइन गुरु को धन्यवाद दीजिए क्योंकि दोस्तों आज भी पल्लवैन में ऐसे लोग हैं जिन्हें एक अच्छा अपलाइन नहीं मिला हुआ है। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट करेंसी है जो कि इंटरनेट के माध्यम से वर्क करती है। इसके ऊपर भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी काम करती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो आपका एक लेखा-जोखा रखती है, राइट? ये एक लेज़र है, पब्लिक लेज़र, जहाँ पे
लेखा जोखा रिकॉर्ड किया जाता है। पुराने टाइम पे मुनीम हुआ करते थे, समय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, लेजर आ गया, अकाउंटेंट होने लगे, वहां पे चीट फ्रॉड हुआ तो ब्लॉकचेन का आविष्कार हुआ। कुछ नया नहीं है, सिर्फ समय के साथ अपग्रेड है, समय के साथ परिवर्तन है। ब्लॉकचेन हजारों कंप्यूटर का एक सर्वर, आपका डाटा, आपका ट्रांजैक्शन, आपका रिकॉर्ड एक साथ हजारों कंप्यूटर में सेव होता है, जो कि किसी प्रकार के फ्रॉड या चीट से आपको बचाता है, जहां आप सुरक्षित होते हैं। इसी के अंदर आपके ट्रांजैक्शन को और सेफ बनाने के लिए आपका जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहता है वो एक कोडेड फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम क्रिप्टोग्राफिक वर्ड बोल देते हैं, राइट? क्रिप्टोग्राफिक वर्ड। तो उस कोडेड फॉर्म में जो आपका ट्रांजैक्शन होता है, उससे ये क्लियरफाई नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन किस व्यक्ति के माध्यम से है। उसी के बीच इस क्रिप्टो के अंदर आपको निवेश करने के लिए, क्रिप्टो को बाय एंड सेल करने के लिए, इनकम करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए, यूज करने के लिए आपको एक एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है। और वो एक्सचेंज क्या है? जो आपकी क्रिप्टो करेंसी को आपके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दे सकता है। यानी कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, लाइट कॉइन है, इथेरियम है, डॉजी कॉइन है, शिवा कॉइन है, ऐसी मार्केट में हजारों करेंसी है जिसको आप एक्सचेंज के माध्यम से बाय करते हैं। एक्सचेंज क्या है? फाइनेंस। अब एक्सचेंज आपके दो प्रकार के मिलते हैं आपको, जिसमें एक एक्सचेंज आपका सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, दूसरा एक्सचेंज आपका डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 और ट्रस्टेड एक्सचेंज है, जिसका नाम बाइनेंस है। बाइनेंस पे पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता है दोस्तों। हजारों प्रकार की करेंसी आप वहां पर बाय एंड सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दूसरा आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जो कि आपका ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट यानी वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रस्टेड वॉलेट है। क्या है? ट्रस्टेड वॉलेट, जहां पर आप अपने क्रिप्टो को एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। लेकिन इस वॉलेट की कुछ सिक्योरिटी भी है, जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है उन सिक्योरिटीज को फॉलो करना। क्योंकि अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस सिक्योरिटी को फॉलो नहीं किया, तो आप बहुत बड़े चीट या फ्रॉड्स में फंस सकते हैं। क्योंकि वहां पर आप ही ऑनर हैं, आपको ही वो सावधानी बरतनी होगी। उस वॉलेट के अंदर एक प्राइवेट की होती है, 12 डिजिट की प्राइवेट की, जो कि आपके उस ट्रस्ट वॉलेट के उस खजाने की चाबी है। उस का चाबी को संभाल के रखना होगा, और उस चाबी को किसी व्यक्ति के साथ शेयर भी नहीं करना, क्योंकि आपकी चाबी किसी के हाथ लग गई तो आपका तो ताला खोल लेगा वो, और जितना भी आपके संदूक में होगा वो सारा निकाल के ले जा सकता है। तो ये चीजों की आपको सावधानी बरतनी है। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो प्रकार की करेंसी काम करती हैं। आपने चार चीजों को समझ लिया इन 5 मिनट के अंदर। आपने चार चीजों को समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिप्टो करेंसी क्या है। सेकंड, ब्लॉकचेन क्या है। थर्ड, आपका रिकॉर्ड जो कि क्रिप्टोग्राफिक रहता है। फोर्थ, एक्सचेंज क्या है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है। अब समझना यह है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो प्रकार की करेंसी काम करते हैं। एक होता है कॉइन, दूसरा होता है टोकन। कॉइन अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, और टोकन उस कॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। सिंपल सा अंतर है, और कोई अंतर नहीं। प्राइस सेम है, वैल्यूएशन सेम है, ट्रांजैक्शन सेम है, और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। अब कॉइन क्या है? खुद की ब्लॉकचेन पे काम करता है। टोकन उस कॉइन की ब्लॉकचेन पे काम करता है। अब हम बात करेंगे पीवीसी मेटा की, क्योंकि दोस्तों पीवीसी मेटा टोकन, ये टोकन है। तो इस टोकन पर पहुंचने के लिए ये बाकी की प्रक्रिया जो आपके बीच मैंने डिस्कस की, आपको समझ आना चाहिए, क्लियरफाई होना चाहिए कि टोकन होता क्या है। तो टोकन क्यों है आपका पीवीसी मेटा? क्योंकि आपका पीवीसी मेटा बीएनबी की ब्लॉकचेन पे काम करता है। बीएनबी कॉइन, बाइनेंस का कॉइन, तो बीएनबी के कॉइन की ब्लॉकचेन पे काम करता है, इसलिए आपका पीवीसी मेटा टोकन है, राइट। बीएनबी क्या है? बीएनबी बाइनेंस का एक कॉइन है। अब बाइनेंस के दो कॉइन है, एक है स्टेबल कॉइन, एक है फ्लक्चुएशन कॉइन। अच्छा, कॉइन भी दो प्रकार के होते हैं। कॉइन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लक्चुएशन कॉइन, एक होता है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मतलब होता है जैसे डॉलर, आपका यूएसडीटी है, डॉलर है, वो 5 या 10 रुपए के बीच ही मूवमेंट करता है। 5 रुपए ऊपर या 5 रुपए डाउन, इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर या नीचे
नहीं जा सकता। लेकिन एक फ्लक्चुएशन कॉइन होती है, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये एक साथ 1000 पे और दूसरे ही साथ 100 पे आ सकते हैं, लेकिन स्टेबल कॉइन नहीं। तो आप जब पीबीसी मेटा टोकन को बाय करते हैं, तो वहां पर आप यूज करते हैं बीयूएसडी को। बीयूएसडी क्या है? बाइनेंस का स्टेबल कॉइन। और आपके ट्रांजैक्शन फीस के रूप में क्या यूज होता है? बीएनबी। बीएनबी क्या है? फ्लक्चुएशन कॉइन, जो उसके फीस और ट्रांजैक्शन के बीच यूज होता है, राइट। अब पीबीसी मेटा को बाय करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है एक्सचेंज की, क्योंकि सब सर्वप्रथम आपको बीयूएसडी और बीएनबी चाहिए पीबीसी मेटा को बाय करने के लिए। पीबीसी मेटा आप बाय करेंगे ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से। ट्रस्ट वॉलेट डेक्स यानी ब्राउजर के माध्यम से आप वहां पर अपनी पीबीसी मेटा की वेबसाइट ओपन करेंगे, pvcmeta.io। लेकिन आपके पास भी ट्रस्ट वॉलेट में बीयूएसडी और बीएनबी अवेलेबल होना चाहिए पीबीसी मेटा को बाय करने के लिए। सिंपल। बाय कैसे करेंगे उस प्रक्रिया को अभी हम स्क्रीन के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। लेकिन सबसे पहले समझना यह है कि पीवीसी मेटा टोकन, पीवीसी तो समझ में आता है, पर्ल वाइन, राइट। मेटा, मेटा वर्ड क्या है? तो मेटा एक बड़ा वर्ड है, इसके अंदर भी एक रहस्य है, इसको भी आपको समझना होगा। मेटा मेटावर्स से लिया गया है। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स इंटरनेट से भी ऊपर का एक वर्जन है। मेटावर्स इंटरनेट से भी ऊपर की एक दुनिया है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल वर्ल्ड, आभासी दुनिया, काल्पनिक दुनिया, जहां पे सब कुछ काल्पनिक है लेकिन आपको रियलिटी लगेगा। वर्चुअल दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ वर्चुअल है और आप वहां पर हर चीज अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर आपका टोकन डिप्लॉय किया गया है, जो कि फ्यूचर में इसके प्राइस को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है, राइट। तो मेटा मेटावर्स से लिया गया है। अब दोस्तों हम समझते हैं, स्क्रीन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। सर मैं जानना चाहूंगा क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, जी सर, है कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि दोस्तों देखा आपने कि ट्रस्ट वॉलेट ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका हूं, आपको मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। अब आपको यहाँ पर BUSD और BNB अवेलेबल रखना होगा। आप देख सकते हैं मेरे पास BUSD $33 का पड़ा हुआ है, BNB $15 का पड़ा हुआ है। तो आपके पास मिनिमम 50 BUSD और 15, सॉरी, $2 या $3 का BNB होना चाहिए, राइट, जिससे कि आप बाय कर सकें। आपको सिंपली ब्राउजर एप्लीकेशन पर जाना है, pvcmeta.io वेबसाइट को आपको यहाँ सर्च करना है। जैसे ही आप pvcmeta.io वेबसाइट को सर्च करेंगे, तो आपका पीवीसी मेटा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको सिंपली अपना एक 6 डिजिट पिन सबमिट कर लेना है। 6 डिजिट पिन आप यहाँ सबमिट करते हैं, आपका सीड फंडिंग पेज ओपन हो जाता है, जहां से आप अपने पीवीसी मेटा को बाय करते हैं। दोस्तों सिंपली आप देख सकते हैं बी ए सीड पार्टनर पेज आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स और कुछ सीड पार्टनर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके भी शेयर किए गए हैं, 7 पॉइंट हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए कि लगातार आपके पीवीसी मेटा का प्राइस ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 पीवीसी मेटा इज इक्वल टू 5.51। दोस्तों $6 कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही परसेंट रह गया, $5.5 आपके बीच रेट हो चुका है। 1.5 महीना पहले जब ये $1 से लॉन्च हुआ था, उस टाइम बहुत सारे लीडर्स ने बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया कि नहीं, इसका प्राइस ग्रो नहीं करेगा, इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज वही लीडर इसके बढ़ते हुए प्राइस को देखकर 50,000, 1 लाख रुपए से इस टोकन को बाय कर रहे हैं।
क्योंकि दोस्तों उनको इसकी गहराई, इसकी नॉलेज नहीं थी, इस प्रोजेक्ट के प्रोफाइल को रीड नहीं किया, उनको सिस्टम की कम्युनिटी के बारे में प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस नहीं मिली। और अभी ये प्राइस यहीं रुकने वाला नहीं है दोस्तों, अभी तो सिर्फ सीड फंडिंग की पावर है ये, अभी आपकी टोकन फार्मिंग की तो एंट्री नहीं हुई नहीं। जब आपकी टोकन फार्मिंग की एंट्री होगी, इस प्राइस को आप 10 गुना देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पर मिनिमम 1 लाख प्लस लोग अभी यहाँ सीड फंडिंग में हिस्सा लिए हैं, लेकिन टोकन फार्मिंग में 99% लोग हिस्सा लेंगे क्योंकि सभी के पास डीपी उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं लाइव रेट, मैक्सिमम आप यहाँ पर मिनिमम 50 BUSD से पीबीसी मेटा बाय कर सकते हैं और आप सीड फंडिंग का एक हिस्सा बनते हैं। सीड फंडिंग का हिस्सा बने बिना आप टोकन फार्मिंग नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल आपको सीड फंडिंग का में भाग लेना ही पड़ेगा। आज आप अगर सीड फंडिंग में भाग लेते हैं तो आपको एक के साथ कई बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट है आपका कि आपका जो प्राइस जो आज है उसके अकॉर्डिंग आपको, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको पीबीसी मेटा मिल जाएंगे, जो कि इसके प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड जो है कि आपको सीड फंडिंग के माध्यम से 50% टोकन अभी एक्स्ट्रा मिलेगा। दोस्तों अगर आपको लाइव रेट के अकॉर्डिंग $50 से आपने बाय किया और आपको समथिंग 9 पॉइंट कुछ टोकन रिलीज हुआ और उसी के साथ आपको 50% एक्स्ट्रा मिल गया, तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आपको किस प्राइस के अकॉर्डिंग ये मिला है, राइट। 50% मिलने से बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अपना पीबीसी मेटा बाय कर सकते हैं। पीबीसी मेटा बाय करने के साथ ही आप सीड फंडिंग का एक हिस्सा बन जाते हैं, सीड पार्टनर्स का एक हिस्सा बन जाते हैं और आप टोकन फार्मिंग में एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है टोकन फार्मिंग। आप टोकन फार्मिंग पर क्लिक करेंगे और आपका टोकन फार्मिंग का साइट आपके बीच ओपन हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आप यहाँ पर अपना 6 डिजिट पिन एंटर करते हैं और एंटर करने के साथ ही आप सबमिट करते हैं, तो आपके बीच आपका फार्मिंग पेज ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं pbcmeta.com और हमने सर्च क्या किया था, pbcmeta.io। तो pbcmeta.io जो इसका वेबसाइट है वो सीड पार्टनर्स का हिस्सा बनने का, सीड फंडिंग का पेज ओपन करने का वेबसाइट है। लेकिन आप डायरेक्टली फार्मिंग का पेज ओपन करते हैं तो आप pbcmeta.com का यूज करेंगे, राइट। टोकन फार्मिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो और इसके बारे में विस्तार से समझ सकते हो। 7 पॉइंट आपके बीच क्लियरफाई हैं। उसी के साथ आप यहाँ पर अपने अपलाइन, अपने सीनियर के रेफरल कोड के जरिए अपना एक रेफरल आईडी जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आईडी जनरेट है और आप मिनिमम $100 से यहाँ पर अपना फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपके बीच डीपी से फार्मिंग लाइव होता है, आप 100 डीपी से यहाँ पर अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके बीच बताना होगा कि इस फार्मिंग में आपको बेनिफिट कई प्रकार से मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका बेनिफिट रहेगा कि आप जितना डॉलर से अपना फार्मिंग स्टार्ट करेंगे, जो भी आपके पास डीपी है उसको हम डॉलर ही बोलेंगे, तो उसके ऊपर आपको डेली 0.25% रिवॉर्ड मिलेगा डेली। और ये कब तक मिलेगा, जब तक विड्रॉल लिमिट आपकी 200% नहीं हो जाती है। क्लियर। उसी के साथ आप अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और आपकी विड्रॉल लिमिट जो 200% थी वो अब 400% हो जाएगी। तो कैसे होगी उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम फार्मिंग रिवॉर्ड आपके भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप अपनी फार्मिंग रिवॉर्ड यानी कि जो आप यहाँ पर स्पीड जो आपको मिलती है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं।
तो कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं फार्मिंग रिवॉर्ड स्पीड डिटेल्स। तो रिवॉर्ड स्पीड क्राइटेरिया आपके बीच बिल्कुल ओपन है पेज, इसको समझते हैं। तो फर्स्ट जो आपका सेल्फ है एक्टिव क्राइटेरिया, यानी कि आप 100 या 100 से ऊपर जितने भी डॉलर से स्टार्ट करते हैं, जीरो रेफरल, जीरो फार्मिंग वैल्यू, तो पर डे की जो आपकी स्पीड रहेगी वो 0.25% रहेगी, कोई भी एड ऑन स्पीड नहीं रहेगी। तो आपको टोटल जो स्पीड मिलेगी 0.25% पर डे, ये आपका सेल्फ हो गया, राइट, इससे आपको मिलता है। सेकंड जो क्राइटेरिया है $500 या 500 से ऊपर, राइट, 500 से ऊपर, और डायरेक्ट में आपके 5, और ये 5 डायरेक्ट से $500 या $500 से ऊपर फार्मिंग वैल्यू आप कंप्लीट कर देते हैं, तो यहां पर आपका जो बेसिक स्पीड है 0.25% वो तो आपको मिलता ही है, उसके साथ आपका 0.25% स्पीड और इंक्रीज हो जाता है और बढ़ जाता है, तो टोटल आपका कितना हो जाता है 0.50% पर डे स्पीड हो जाता है आपका, राइट। थर्ड जो क्राइटेरिया है सेल्फ आपका 1000 डीपी या 1000 से ऊपर, डायरेक्ट आपको रेफरल करना होता है 10, और 10 आपके 1000 या 1000 से ऊपर फार्मिंग वैल्यू कंप्लीट करते हैं, तो आपका जो बेसिक स्पीड है 0.25%, आपका एड जो हो जाता है स्पीड 0.50, टोटल आपको यहाँ पर जो स्पीड मिलता है 0.75% पर डे आपको स्पीड मिल जाता है। फोर्थ जो क्राइटेरिया है $2500 या 2500 ऊपर, आपका सेल्फ खुद का रेफरल 15 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, 15 डायरेक्ट से $2500 या $2500 से ऊपर आपका फार्मिंग वैल्यू होना चाहिए, राइट। डेली जो आपका बेसिक स्पीड है वो तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ जो आपका ऐड होता है, आपका स्पीड इंक्रीज होता है 0.75%, तो टोटल आपका कितना हो जाता है 1% डेली। लास्ट जो क्राइटेरिया है फिफ्थ, 5000 सेल्फ आपका $5000 या 5000 से ऊपर आपका सेल्फ फार्मिंग वैल्यू हो जाता है, और डायरेक्ट में आपका 20 कंप्लीट हो जाता है, और 20 से प्रत्येक का $5000 या 5000 से एबव ऊपर हो जाता है, तो आपका 0.25% बेसिक मिलता है। आपका स्पीड जो इंक्रीज होता है 1%, यहाँ पर आपका जो टोटल हो जाता है 1.25% पर डे। आप यहाँ पर 1.25% पर डे की स्पीड से अपना रिवॉर्ड इंक्रीज कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट, अपना इंटरेस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था आपका फार्मिंग रिवॉर्ड स्पीड आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। अब आपको समझना है कि रेफरल रिवॉर्ड, जो आपका रेफरल रिवॉर्ड है वो आप कैसे यहाँ पर अपना इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। जो आपको 200% मिलता है वो 200% को आप 400% तक कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों 20 लेवल का आपका प्लान है, 20 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 20 डायरेक्ट तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे 20 लेवल का इनकम लेने के लिए, और यहाँ आपका इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए ही 20 डायरेक्ट की जरूरत है, तो आपके दोनों ही टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर रिवॉर्ड लिमिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। तो जो क्राइटेरिया है आपका सेल्फ का, फर्स्ट जो क्राइटेरिया सेल्फ आपका होना चाहिए 100 या 100 से ऊपर, तो यहाँ आपको रिवॉर्ड जो मिलता है 200%, टोटल आपका 200% हुआ। सेकंड जो क्राइटेरिया है 100 या 100 से ऊपर, तो आपका यहाँ फिफ्थ लेवल कंप्लीट होना चाहिए, और फिफ्थ लेवल से टोटल $10,000 का फार्मिंग वैल्यू कंप्लीट होना चाहिए। कितना? $10,000, ठीक। फिफ्थ लेवल तक तो बहुत आसानी से हो सकता है। 200% आपको बेसिक मिलता है रिवॉर्ड, इस पर आपका 50% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो टोटल आपको 250% यहाँ पर रिवॉर्ड मिल जाता है। थर्ड जो क्राइटेरिया है आपका 500 एंड 500 से अबव, 500 से ऊपर आपका यहाँ फार्मिंग वैल्यू कंप्लीट हो जाता है,
तो आपका यहाँ 10 लेवल कंप्लीट करने होते, 10 डायरेक्ट। 10 लेवल में आपको 5 लाख $5 लाख का फार्मिंग वैल्यू कंप्लीट करना होता है। बेसिक आपका 200% स्पीड आपको मिलता है। आपका जो एड स्पीड हो जाता है वो 100%। टोटल आपको 300% यहाँ पर टोटल रिवॉर्ड मिलता है, राइट। फोर्थ क्राइटेरिया जो है $1000 या 1000 से ऊपर और 15 लेवल तक, आपके 15 लेवल में